व्यंग रचना का शीर्षक है राजा फकीर चंद को चंदा। हमारा राजा फकीर चंद इतना फकीर था कि वो भीख भी भिखारियों से मांगता था। फकीर चंद नाम का फकीर न था, काम का भी फकीर था। राजा फकीर चंद का नाम केवल फकीर था। चंद की उपाधि उसे उसके चंदा मांगने की आदत के कारण प्राप्त हुआ। दरअसल लॉकडाउन में राजा के खजाने में कमी न थी, फिर भी उसने लोगों से चंदा मांगा। चंदा यह कहकर मांगा कि सरकारी खजाने में पैसे नहीं हैं, अतः आप सब जनता जनार्दन चंदा देकर हम सरकार का उद्धार करें। लोगों ने सवाल दागा कि इतना टैक्स का रुपया, विदेशी निर्यात का रुपया और पार्टी को दिया गया चंदा प्लस घोटाले और हेरा फेरी का रुपया सब कहां दबा गए महाराज, जो हम आम जनता से चंदा मांग रहे, कहीं स्विस बैंक में तो न दे आए। राजा बोला, मैं चंदा के बहाने काले धन को बाहर निकलवा रहा हूं। जो सज्जन कभी टैक्स नहीं भरा, शायद वो मुझ फकीर सरकार को चंदा दे दे। बदले में मैं उन्हें सांसद विधायकी का टिकट भी दे दूंगा। राजा के इस अंदाज से विश्व भर के भिखारियों ने बहुत कुछ सीखा। अब जिन भिखारियों को भीख मांगने पर मुक्की खानी पड़ती थी, ताने सुनने को मिलते थे और बदले में भीख भी न मिलती थी, अब वो चंदा मांगते हैं और चंदा के नाम पर सब उसे भीख भी दे देते हैं। पर भिखारियों ने चंदा अपने लिए नहीं, भगवान के लिए मांगा, क्योंकि वो जानते हैं काम फंसने पर काम दिमाग से नहीं भगवान से लिया जाता है। राजा फकीर चंद को भीख मांगने में 35 वर्ष का अनुभव था, साथ ही 25 वर्ष चाय बेचने का भी। राजा फकीर चंद अपने राज्य में फकीरों का विकास चाहता था, जिसको पूरा करने के लिए राजा ने युवाओं को शिक्षा से दूर रखना प्रारंभ कर दिया। बच्चे जो पहले से शिक्षित थे, उन्हें रोजगार से दूर रखने लगा। धीरे धीरे उसके राज्य में भिखारियों का विकास हो गया, हालांकि उनको भिक्षा न मिलती थी।